Hi everyone and welcome back to another session by Fit with Cura. My name is Dr. Supriya Joshi and I'm from Cura Physiotherapy Clinic, Pune. Now in today's session, we are going to understand ki knee pain while stair climbing and why it is significant, why it really matters. जब आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो या स्टेयर्स उतर रहे हो तब घुटने में अगर पेन हो रहा है तो वो पेन क्यों रेलेवेंट है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको एड्रेस करना. बिकॉज विदाउट दैट अगर हम उसको इग्नोर कर दे, उसको डिसमिस कर दे, तो वो एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आ सकता है. एंड द होल सेशन इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इशू, दैट इज नी पेन व्हाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स. Now, like I told you that this is a very common problem और लोगों को पता नहीं होता है कि सिर्फ अगर स्टेयर्स चढ़ते वक्त या स्टेप उतरते वक्त अगर पेन हो रहा है तो इसका मतलब घुटने में कुछ प्रॉब्लम भी है. एंड विच इज वाई मेनी पीपल इग्नोर इट. ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये अर्ली साइन है, क्योंकि वॉकिंग में पेन नहीं होता, सिटिंग में पेन नहीं होता, स्टैंडिंग में पेन नहीं होता, जब फ्लैट सरफेस पे आप चल रहे हो तो तभी पेन नहीं होता. बट ओनली व्हेन देयर इज अ स्टेप इन्वॉल्व द पेन स्टार्ट्स. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अगर ये सही टाइम पे या सही तरीके से अगर ट्रीट नहीं होता है तो एक्चुअली इससे क्रॉनिक नी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे कि मेनिस्कल इंजरीज, जैसे कि लिगामेंट टेयर. और इसीलिए हमें उसको पहले ही जाके करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि घुटने में कोई भी परमानेंट डैमेजेस ना आए. ओके, नाउ टिपिकली अगर हम इस प्रॉब्लम के सिम्टम्स देखते हैं तो ये सिम्टम्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेयर क्लाइंबिंग पे रहते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम फ्लैट ग्राउंड पे चलते वक्त नहीं आता. तो इसे हम अर्ली नी स्ट्रेस की कैटेगरी में डालते हैं. उसको बेसिकली ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ नहीं है इसका मतलब हम उसको जल्दी ही ट्रीट कर सकते हैं. कभी कभी ये मस्कुलर इम्बैलेंसेस से भी होता है, तो एक्चुअली घुटने में जॉइंट लाइन में कुछ भी चेंजेस भी नहीं दिखते. दैट्स अ वेरी गुड स्टेट ऑफ बीइंग. इसका मतलब आपके एक्सरे एमआरआई रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं और सिर्फ आपको स्टेयर्स चढ़ते वक्त पेन आता है. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर लेवल पे प्रॉब्लम है और ये पूरी तरीके से 100% ट्रीट हो सकता है. तो इसको इग्नोर मत करना. अभी देखो, जो पेन है पर्टिकुलरली ये स्टेयर क्लाइंबिंग में ही क्यों आता है, अदरवाइज क्यों नहीं आता. देखो घुटने में ना, पर्टिकुलरली जब आप चलते हो तो आपका समझो वेट है 50 kgs, तो 25 kg आइडियली एक साइड बेयर करेगी, 25 kg अदर साइड विल बी बेयरिंग. नाउ दिस लोड इज नॉर्मल. ओके, और नी के जो स्ट्रक्चर्स है, कार्टिलेज है, हम अगली स्लाइड में देखने वाले की एनाटॉमी कैसी है, पर ये जो स्ट्रक्चर्स है ये वो नॉर्मल लोड लेने के लिए दे आर रेडी. बट वही जब स्टेयर क्लाइंबिंग का टाइम आता है वो ऑलमोस्ट जो वेट बेयरिंग है वो 2 to 3 times बढ़ जाता है. मतलब समझो बेंट घुटने पे आप वेट देख के समझो चढ़ रहे हो, तो आपका वेट समझो 50 kg है और राइट नी से आप चढ़ रहे हो, तो राइट नी पे दो आप 25 kg ही एक नॉर्मल वॉक में डालने वाले हो. स्टेयर क्लाइंबिंग करते वक्त वो ऑलमोस्ट 50 to 75 kg तक जाएगा. एंड दैट मीन्स द लोड बेयरिंग इन वेट बेरिंग सिचुएशन, स्टेयर क्लाइंबिंग सिचुएशन इज वे हायर. और इसके लिए घुटने पे बहुत प्रेशर आता है. आपने सुना होगा कि जब किसी का वेट बहुत ज्यादा रहता है, मोटापा ज्यादा रहता है, मसल्स में वीकनेस रहता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप ज्यादा अननेसेसरीली स्टेयर क्लाइंब मत करो. ठीक है, क्यों मत करो, इससे कि घुटने में डैमेजेस कम हो. इसका मतलब ये नहीं कि आपने परमानेंटली कभी भी लाइफ में स्टेयर क्लाइंब नहीं करना है. इसका मतलब आपने वेट रिडक्शन करना है, आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो जाके आप वेट, वही वेट के साथ में आप प्रॉपर उस पे स्टेयर क्लाइंबिंग कर पाओ. ठीक है, अदरवाइज व्हाट पीपल डू इज कि वेट लूज करने के लिए वो स्टेयर क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं. समझो अगर कोई 70 kg 80 kg का इंसान है और वो स्टेयर क्लाइंब कर रहा है अपना वेट रिडक्शन के लिए, तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा. एक्सक्यूज मी. एंड बिकॉज वो प्रेशर ज्यादा है करके बहुत ज्यादा घुटने में वेरिंग आउट होने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी. राइट, अभी देखो नी के एक एनाटॉमी समझ लेते हैं जल्दी से, जिससे कि आपको विजुअलाइज हो जाए मैं क्या बताना चाहती हूँ. अभी नी जॉइंट जो है पर्टिकुलरली, अब समझो बोन्स है, उसमें कार्टिलेज है और मसल है.
कार्टिलेज का काम जो है वो है कुशनिंग प्रोवाइड करना। और आपने सुना होगा कि कोई भी जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड रहता है। जो फ्लूइड है वो जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन देता है, राइट। अगर हम यहाँ पे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर में मार्क कर लेते हो 1 सेकेंड विथ रेड पेन, अगर आप देखते हो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये यहां से यहां तक, ठीक है, नीचे वाला, कैन यू अप्रिशिएट दीज लाइंस? सो ऑल दीज आर कार्टिलेज कवर्स, ठीक है। और कार्टिलेज का काम है कि घुटने में आपको वहां पे कुशनिंग प्रोवाइड करे एंड एट द सेम टाइम टू प्रोड्यूस ल्यूब्रिकेशन, मतलब साइनोवियल फ्लूइड। नेचुरली समझो वेट किसी इंसान का ज्यादा है तो ये कार्टिलेज का यूजेज भी ज्यादा होगा, राइट, लॉजिकल। तो कार्टिलेज का अगर यूजेज ज्यादा है इसका मतलब उसका वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा, राइट। अभी आप इमेजिन करो कि अगर आप नई गाड़ी लेते हो, और नई गाड़ी एकदम स्मूथ सरफेस पे आप चला रहे हो, तो क्या होगा, उसके टायर्स जो है वो ज्यादा प्रोबेबली लास्ट करेंगे, ज्यादा चलेंगे। और यही नई गाड़ी अगर आप रैली ड्राइव में लेके जाओगे, बहुत ही आड़े मेढ़े रास्ते पे ऑफ रोडिंग पे लेके जाओगे, तो वो चलेगी लेकिन उसके टायर्स जल्दी वेयर आउट होंगे, राइट। आर यू ऑल गेटिंग इट? सो बेसिकली कार्टिलेज क्योंकि कुशनिंग का काम प्रोवाइड करता है, कार्टिलेज का यूसेज कितना है, कितने एक्सटेंट तक है, उसके ऊपर उसका वेयर एंड टेयर डिपेंडेंट है। बहुत लोग पूछते कि अरे इतने कम उम्र में कैसे कार्टिलेज डैमेज हो गया? इट हैज नथिंग टू डू विथ एज, इट हैज नथिंग टू डू विथ एज। लाइक आई टोल्ड यू कि अगर आप गाड़ी के टायर गंदे सरफेस पे ऑफ रोडिंग पे चलाओगे तो जल्दी वेयर आउट होगे, उससे गाड़ी की एज का कुछ लेना देना है क्या? टायर की एज का कुछ लेना देना है क्या? नहीं, करेक्ट। तो अगर आपको ये कुशनिंग अच्छा चलाना है, ठीक है, आपको कभी भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करवानी है अपनी लाइफ में, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये कार्टिलेज जो है, ये कुशनिंग जो है, दैट यू विल हैव टू कीप प्रोटेक्टिंग। नाउ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, और हमारा एक नी पेन का भी वीडियो है, वो आप जरूर देखना, जिससे कि आपको उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, जहां पे मैंने एक्चुअली समझाया है कि आप नी जॉइंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे प्रिवेंट कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी के रेफरेंस में एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आपका ये जो मसल सपोर्ट है, थर्ड पॉइंट देखो, जो मसल सपोर्ट है अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मसल्स क्या करेंगे? दे विल टेक द लोड ऑफ द जॉइंट, ठीक है। तो आप जब खड़े रह रहे हो, अगर मसल बहुत वीक है तो जॉइंट बहुत ही ज्यादा लोड हो जाएगा और कार्टिलेज, ये कुशन जो है जल्दी ज्यादा वेयर आउट हो जाएगी। लेकिन वही अगर आपका मसल्स जो है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो अगर स्ट्रांग है तो कार्टिलेज का यूजेज भी कम होगा, और क्योंकि कार्टिलेज का यूजेज कम है उसका वेयरिंग आउट भी कम होगा। आर यू ऑल विथ मी? राइट। अभी समझो, अभी ये जो इंपॉर्टेंट एनाटॉमी है ये लेके आगे वाली स्लाइड देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ व्हाट दिस रियली मीन्स इज कार्टिलेज वेयर आउट जल्दी होगा अगर मसल वीकनेस है, इसका अगर यूजेज गलत है, वेट ज्यादा है, उसमें इम्बैलेंस है, कभी कभी होता है कि कुछ कुछ पेशेंट्स एक साइड पे बहुत ज्यादा वेट डाल के चलते हैं या कुछ भी, अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो भी वो लोड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, और लोड बैलेंस इम्बैलेंस होने से एक साइड जो है वो ज्यादा वेयर आउट होगी, दूसरी साइड जो है वो कम वेयर आउट होगी। आपने देखा होगा कि जब भी किसी को जॉइंट इश्यूज रहते हैं उनमें एक साइड के वेयरिंग आउट इश्यूज पहले स्टार्ट होते हैं। कभी कभी दोनों साइड के ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होते हैं लेकिन वन साइड स्टार्ट्स फर्स्ट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अ लोड इम्बैलेंस। नाउ क्योंकि समझो एक साइड में पेन है, ये डिस्कम्फर्ट है, आपका एक कार्टिलेज इन्फ्लेम हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, और आपने उतना अच्छे से उसको, यू हैव नॉट पेड अटेंशन टू इट, तो क्या होगा, उसका पूरा जो मूवमेंट पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब आप वॉडलिंग में चलते हो, आप आधे टेढ़े चढ़ते हो, है ना, जब भी कभी स्टेयर क्लाइंब करनी है तो आप कुछ सपोर्ट लेते हो, आप लोअर बैक पे स्ट्रेन डालते हो, तो ये सब जो है वो एक
इट बिकम्स अ यूनिट, मतलब सिम्टम्स का यूनिट बन जाता है, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ इश्यूज। अभी आप समझो कि जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेयर क्लाइंबिंग में पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो क्या आप कर रहे हो? स्टेयर क्लाइंबिंग अवॉइड कर रहे हो, राइट? आप इधर आप एलिवेटर लेके, लिफ्ट लेके जा रहे हो, या आप ऐसी जगह पे जाना बंद करते हो जहां पे आपको स्टेयर्स यूज करनी है, या आप ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे रेलिंग्स है, हम्म, या आप ऐसी जगह पे जाते हो और स्टेयर्स यूज करना जरूरी है, तो एक ही साइड से आप चढ़ते हो या साइड से चढ़ते हो, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? ये पूरे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स लगा के स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो, उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। आपके नी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अगर इस तरीके के ऑप्शंस ढूंढने हैं और आपको फॉलो करने हैं, वो ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी खुद को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा, इसमें मैं कैसे करेक्शन करूं। क्योंकि अगर आप वो करेक्ट नहीं करते हो और ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स में ही चल रहे हो, फर्स्ट मंथ चलेगा, दूसरा महीना, 6 महीने, साल, 1 साल, उसके बाद में एक बार परमानेंट कार्टिलेज वेयरिंग आउट स्टार्ट हो गया तो हो गया। अभी उसको स्लो डाउन आप कर सकते हो, लेकिन वेयर एंड टेयर एक बार सेट हो गया तो उसको रिवर्सल करना बहुत मुश्किल है, और इनफैक्ट थियोरी भी बोलती है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए आपका स्टेयर क्लाइंबिंग करते वक्त नी पेन होना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन रह सकता है आपकी नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका नी रिप्लेसमेंट प्रिवेंट करने के लिए। तो इसको बिल्कुल ही हमने इग्नोर नहीं करना है। अभी सोचो कॉमन कॉजेस क्या है। जैसे मैंने फर्स्ट बताया कि अगर मसल्स वीक है, आप बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो, आपके एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं हो रहे, तो मसल्स जो है आपके वीक होते जाते हैं। अगेन, दिस इज नथिंग टू डू विथ एज। हमने 24-25 years ओल्ड सेडेंटरी वर्कर्स के भी नी में डिस्कम्फर्ट देखा है। आईटी प्रोफेशन में हो, आपका कंसल्टिंग का जॉब है, आपका ट्रैवलिंग का जॉब है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो इसमें मसल वीकनेस होना बहुत ही मतलब ऑब्वियस है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो अगर डाइटरी चेंजेस है, आप प्रोटीन अच्छे से नहीं ले रहे हो, आप उस पे मसल स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, तो मसल वीक होती जाती है। तो मसल वीक होने से क्या होगा? कार्टिलेज लोडिंग बढ़ेगा, दैट मीन्स द कार्टिलेज यूजेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, और कार्टिलेज यूजेज अगर बढ़ गया तो उसमें टेयर्स आना स्टार्ट हो जाता है, राइट? नाउ वेट गेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये स्लाइड देखो पिछली वाली, कि नॉर्मल वॉकिंग में जो लोड है उससे 2 to 3 times बॉडी वेट आपका स्टेयर क्लाइंबिंग में ज्यादा आ रहा है। तो आपका बॉडी वेट ही समझो ज्यादा है, बॉडी वेट ही समझो 100 kgs है, तो इसका मतलब वन साइड इज ऑलरेडी बेरिंग लेट्स से 50 kgs ऑफ वेट। लेकिन जब स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो, तब क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट 100 kgs वेट। आर यू गेटिंग इट? तो इसके लिए क्या होता है कि वेरिंग वेरिंग आउट ऑफ कार्टिलेज जो है वो बहुत फास्ट होता है। एंड लास्ट पॉइंट इन द कॉमन कॉजेस इज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मूवमेंट, कि आपका ओवरऑल कोर मसल्स में वीकनेस है, हिप मसल्स में टाइटनेस है, आपको कुछ कमर की बीमारी है, आपकी रीढ़ की हड्डी में डिस्कम्फर्ट है, तो इसके लिए आप जब वेट बेयर करते हो नी पे, तो वो सही तरीके से नहीं होता, एक साइड ज्यादा वेयर आउट होती है, दूसरी मतलब कम यूज होती है। दिस कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर फुटवेयर, कि आपका जो फुटवेयर है वो अच्छा नहीं है, आपने बहुत ही फ्लैट फुटवेयर पहना है या बहुत हाई हील्स का पहना है, या आपका फुटवेयर आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो भी वेट वेयरिंग बहुत इम्प्रॉपर होता है, दैट ऑल्सो लीड्स टू लॉट ऑफ destruction of the cartilage. Once we will have a session on to how to choose the right footwear, तो इससे आपको ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी देखना मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग। आप में से कोई मतलब फेस भी कर रहा होगा ना ये प्रॉब्लम। ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं लगता, इसके लिए पेन जो है ये इग्नोर हो जाता है, एंड पीपल कीप रीयूजिंग ओवर यूजिंग दैट नी, कि अरे नहीं इतना नहीं, वो उस दिन स्टेयर क्लाइंब हुआ ना, इसके लिए हुआ, आज टैबलेट खा ली फिर कम हो गया, अभी कल नहीं स्टेयर क्लाइंब करूंगा, कुछ भी। और ये एक्सक्यूजेस देके वो क्या करे? प्रॉब्लम को डीले करते जा रहे, क्रॉनिक करते जा रहे, इरिवर्सिबल करते जा रहे, राइट? तो अगर स्टेयर क्लाइंबिंग के बाद में पेन हो रहा है, आपको टैबलेट खाने की जरूरत गिरी है, पेन किलर खाने की जरूरत गिरी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
ऐसे नी पेन नहीं होता है। करेक्ट। इसका सिंपल सोल्यूशन है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, मैं पहले आपको एक्सरसाइजेस बताती हूँ, फिर मैं आपको कैसे वो चढ़ना है बताती हूँ। इट विल बी वेरी रेलिवेंट। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले तो आएगा आपका नी और हिप मसल्स जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग, तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल। लेकिन आप यूट्यूब पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके, गूगल पे जाके ये सर्च नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपकी मसल्स में कौन सा मसल वीक है, कौन सा टाइट है, ये आपको पता नहीं है। कौन सी मसल के लिए कौन से लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस करने, वो पता नहीं है। ये सभी प्लेटफॉर्म्स आपको एक्सरसाइजेस जरूर देंगे, लेकिन वो आपके लिए रेलेवेंट है कि नहीं वो नहीं बता पाए। ओके, सो इसका मतलब है, आप जैसे मेडिसिन जाओगे इंडिया में तो आपको केमिस्ट भी मेडिसिन दे देगा, लेकिन सर्दी की दवाई है वो आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। इसीलिए आप प्रिस्क्रिप्शन लेके एक्सरसाइजेस करना, भले ही घर पे करो एक्सरसाइजेस, लेकिन वो करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मसल की ताकत बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी मोबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। वेट मैनेजमेंट बहुत बहुत क्रूशियल पार्ट है इसमें, क्योंकि अगर आप वेट नहीं मैनेज करते और सिर्फ ये स्ट्रेंथनिंग करते हो तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इनफैक्ट इनिशियली डॉक्टर्स मेडिसिन भी आपको नहीं देते, आपकी कोई सर्जरी भी नहीं बताते करने के लिए, वो बताते कि आप पहले वेट प्रोड्यूस करो। बिकॉज वेन यू रिड्यूस द वेट फर्स्ट, आप यूजेज कम कर लेते हो घुटने का, एंड वंस द यूजेज इज बेटर, इट इज मोर अलाइंड, तो घुटने का वेयरिंग आउट ही कम होता है। ये तो मतलब आपने रूट प्रॉब्लम पे ही काम कर लिया, सो दैट बिकम्स अ वेरी इजियर टास्क। एंड ऑफ कोर्स लाइक वेयरिंग अ प्रॉपर फुटवेयर, सो मेक श्योर that you are wearing either sports shoes or you are wearing footwear which supports your foot and ankle। और चप्पल जैसे कुछ मत पहनना कि जहां पे आपको यू हैव टू होल्ड ऑन टू दैट फुटवेयर विथ योर टोज। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स या ऐसे, मतलब ये कभी जब आपका पेन हो रहा है तभी, ठीक है, तभी आप अवॉइड करना। ऑल राइट, now let me come to a correct stair climbing technique, okay, and this is going to be very important। मैंने एक पिक्चर इसमें इसके लिए रखा है क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है वो शायद स्टिक लेके भी चढ़ रहे होंगे, बट अभी के लिए फर्स्ट सेंटेंस ध्यान में रखो। क्या लिखा है? गुड गोज टू हेवन एंड बैड गोज टू हेल। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्ट्रोंगर लेग है, जिसमें आपको पेन कम है, आपको डिस्कम्फर्ट कम है, वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। और जब आप नीचे उतर रहे हो, स्टेयर क्लाइंबिंग डाउन कर रहे हो, तो आपका जो वीकर लेग है वो सबसे पहले जाएगा। अभी पहले मैं आपको ये यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ। अभी देखो, ये जो पर्सन है इसका राइट लेग जो है, ठीक है, ये पेन में है, इसके लिए इसको हमने ऑरेंज मार्क किया। ठीक है, अभी आप सेकेंड पिक्चर देखो। अगर आप ये सेकंड पिक्चर देखते हो यहाँ पे, जिसके राइट लेग में इनके प्रॉब्लम है, तो इन्होंने क्या किया है? लेफ्ट लेग पहले लिखा है। क्यों? बिकॉज गुड गोज टू हेवन। तो स्टेयर क्लाइंबिंग करते वक्त कौन सा लेग आएगा? लेफ्ट लेग, राइट, बिकॉज इट्स अ गुड लेग, इट इज नॉट पेनफुल और इट इज अ स्ट्रोंगर वन। अगर दोनों पेनफुल है तो उसमें से स्ट्रोंगर कौन सा है वो देखना। ठीक है, अगर लेफ्ट, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में लेफ्ट स्ट्रॉन्गर है तो लेफ्ट पहले जाएगा। ओके, क्लियर? अभी यही पर्सन, नाउ द राइट लेग, नाउ सी in the second diagram, clean this so that your attention comes here again। yes, now in this second diagram again the right leg is painful ना, तो इनको अभी नीचे उतरना है, तो ये पहले क्या डालेंगे? कुठला, कौन सा लेग डालेंगे? इट विल बी अ राइट लेग, correct? So it is basically weaker leg will go down first, and this is a stronger one, this is the left leg that will remain at the back। okay, तो ये जो पर्टिकुलर है ना, गुड गोज टू हेवन, बैड गोज टू हेल, ये याद रखना, बिकॉज इससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। करेक्ट? नाउ let me give you the second example and for which I had kept this diagram, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जो आप स्टिक यूज करते हो,
ठीक है, केन लेके यूज करते हो, आप वॉकिंग करते हो, तो उनके लिए क्या करना होगा, देखो अगेन राइट लेग समझो पेनफुल है, तो सबसे पहले क्या जाएगा, लेफ्ट लेग, करेक्ट, बिकॉज गुड गोज टू हैव इट। इसके बाद में आएगी स्टिक, और फिर आएगा राइट लेग। ओके, सो गुड लेग, स्टिक, बैड लेग। ओके, नाउ उतरते वक्त देखो क्या करना है अभी, स्टिक, बैड लेग, गुड लेग। ओके, क्योंकि जब आप स्टिक पहले रखते हो आपको बैलेंस करना सही रहेगा, आप एक साइड पे रेलिंग भी यूज कर सकते हो, और इससे कि घुटने पे प्रेशर कम आएगा, ये याद रखना, ठीक है। और ये जरूर शेयर करना किसी से कि जिनको ये प्रॉब्लम है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक सेकेंड वेट करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज व्हेन यू क्लाइंब स्टेयर्स दिस वे, आप नी पे प्रेशर नहीं डालते, उतना आप घुटने को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जब आप कोई सर्जरी नी रिप्लेसमेंट की डीले करना चाहते हो, आप अवॉइड करना चाहते हो, घुटने में ऑलरेडी वेयरिंग आउट हुआ है या बैलेंस इश्यूज है, इसके लिए आप स्टिक यूज कर रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, ग्रेट। नाउ let me take you to the physiotherapy part of it. तो फिजियोथेरेपिस्ट कैसे इसमें हम हेल्प कर सकते हैं आपकी, एक तो सबसे पहले आपकी मसल्स जो है वो चेक करनी होगी, कौन सी वीक है, टाइट है, और कौन सी लेवल पे आप हो, उस हिसाब से वी विल गिव यू एक्सरसाइजेस, उस इंटेंसिटी से, उस फ्रीक्वेंसी से, सो एक डोसेज रेगुलेट हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो है मूवमेंट करेक्शन, मतलब अब अगर आप एक साइड पे ज्यादा वेट डाल रहे हो, एक साइड पे कम डाल रहे हो, आपके कुछ लोअर बैक के इश्यूज है, इसके लिए आपका वेट बेरिंग का इश्यू है, सो दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड व्हेन यू सी अ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर कुछ पेन है घुटने में एंड विच इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू द स्टेयर क्लाइंबिंग, या स्टेयर क्लाइंबिंग के बाद में डिस्कम्फर्ट आ रहा है, तो वो पेन मैनेजमेंट भी आपका फिजियोथेरेपी से पूरी तरीके से ड्रगलेस मेथड से हो सकता है। यू डोंट हैव टू टेक एनी पेन किलर्स, और आपको कोई भी आपके सिस्टम पे लोड डालने की जरूरत नहीं है। और लास्ट जो है, आपका धीरे धीरे प्रोग्रेशन करेंगे, ऐसे नहीं कि फर्स्ट डे आपको पेन, आप स्टेयर क्लाइंबिंग पे आ रहे हो और इसके लिए फर्स्ट डे से ही हमने स्टेयर क्लाइंबिंग स्टार्ट किया, नो, वी हैव टू बिल्ड इट। वंस वी बिल्ड इट प्रॉपरली, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग भी अच्छी रहेगी, और आपकी मसल्स का और आपकी जॉइंट का कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, राइट। नाउ there's one therapy which I would like to introduce over here, जिसे हम बोलते हैं matrix rhythm therapy. Now we have imported this therapy from Germany, and in Cura we use this regularly for correction. ये मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज नहीं होती, लेकिन स्टिफनेसेस के लिए यूज होती है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स जो है वो स्टेयर क्लाइंबिंग करते वक्त उनको पेन आता है, ये वो नहीं कर पाते क्योंकि घुटने में, घुटने के आजू बाजू के मसल्स में बहुत ज्यादा टाइटनेसेस रहते हैं, स्टिफनेसेस रहते हैं, और इसके लिए वो वेट बेयरिंग करना, स्टेयर क्लाइंबिंग करना बहुत मतलब दिक्कत वाला काम है। तो इसके लिए वो स्टिफनेस रिड्यूस करने के लिए दिस इज अ प्रूवन मेथड, ठीक है। आप कोई भी क्यूरा के ब्रांच में जाके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जिससे कि आपकी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाए। नाउ व्हाट आर द टेकअवेज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिमेंबर, स्टेयर पेन जो है वो अर्ली वार्निंग साइन है, उसको इग्नोर मत करना, और उसको जितनी जल्दी आप करेक्ट कर पाओ उतनी जल्दी करेक्ट करना, क्योंकि अगर आपको एक्टिव रहना है और आपको फुल ऑफ लाइफ रहना है, तो आपकी नी की हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस वेबिनार। ये जो है, दिस इज अ इनिशिएटिव बाय क्यूरा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, वी आर इन पुणे महाराष्ट्र इंडिया, और हमारे कोथरूड, बाउधन और वाकड़ में क्लिनिक्स है। 2007 से क्लिनिक है, आप जाके वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर वेबिनार है, इट इज वन ऑफ आवर इनिशिएटिव व्हिच इज फिट विद क्यूरा, एंड वी हैव अ कम्युनिटी, और हम हर मंडे को बिटवीन 7:30 to 8 o'clock लाइव ये सेशंस देते हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो,
और आपको अगर कुछ भी तरीके का फिजियोथेरेपी सर्विस चाहिए, कुछ भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप उसमें ले सकते हो। We also have online physiotherapy rehabilitation service. इसका मतलब अगर आप पुणे में नहीं हो तो भी आप फिजियोथेरेपी सर्विसेज अवेल कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहां पे हम ई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और हमारे ग्लोबली पेशेंट्स है हु हेल्प अस बिल्डिंग दिस नेटवर्क, जो बहुत ही कॉशियस है खुद के हेल्थ के लिए, जो ड्रगलेस ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं. सो थैंक्स सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट.